एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिपथ। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में लीनियर ग्रोथ लीनियर डिके टॉपिक देखा था, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 से। आज हम उसी टॉपिक पे जो उसकी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4, वो करेंगे। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चंस है। हम ट्राई करेंगे 2 क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में कवर कर सकूं और बाकी 2 आप खुद अटेम्प्ट करें। ओके, सो क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। सो देखिए, हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपका तरीका होता है, हमेशा पहले गिवन पक्का लिखिए। सो सपोज गिवन दिया हुआ है कि इनिशियल हाइट उसकी है 1.75, राइट। देन इट ग्रोज बाय 0.5 फीट। वो हर मंथ में 0.5 फीट ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो ग्रोथ each month 0.5, ये उसने गिवन दिया हुआ है आपको। अब फर्स्ट पार्ट है फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। सो हमको 7th मंथ के बाद में हाइट निकालनी है। सो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, इनिशियल ये हाइट तो है ही उसके पास। ठीक है, सो मैं हाइट ले लेती हूँ, इज इक्वल टू 1.75 इनिशियल है उसके पास में। ठीक है, हर महीने 0.5 ग्रो कर रहा है। वो मुझसे बोल रहा है 7th मंथ के बाद में कितना होगा। ठीक है, ओके, हाँ। सो ये हो गया आपका 5.25 फीट। अब आप इस इक्वेशन को देखिएगा। मैं आपको इस इक्वेशन से, आप जैसे हमने इक्वेशन बनाना सीखा है हमारा, वो यहां से ला सकते हैं। नोटेशन क्या यूज करेंगे? देखिए, उसने हाइट को अगर एच ले रहे हैं हम, तो हम उसका जो मंथ है ये क्या है, टाइम पीरियड, राइट। तो आप इसको टी ले लीजिए, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है मेक अ टेबल फॉर ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 एंड शो द हाइट एच। तो ऑलरेडी बिकॉज क्वेश्चन में ही टी यूज कर रहा है, सो आप भी हाइट और उस मंथ के लिए टाइम टी यूज कीजिए। सो सेकंड पार्ट है, मैं यही करने के लिए कोशिश करती हूँ। इसको मैं यहां से हटा देती हूँ, यहां लिख देती हूँ 0.5। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आप टाइम 0 से लेके 10 तक, मंथ तक आपको हाइट निकालनी है। टेबल बनाइए कि कैसे वेरी कर रहा है, कैसे बदल रही है हाइट उस पेड़ की विथ मंथ। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 10। ठीक है, देखिए, जब 0 है ही नहीं, स्टार्ट पॉइंट है, तो 1.75 रहेगा। फिर आपको पता है कि हर बार कितना बढ़ रहा है, हर एक मंथ में 0.5 बढ़ रहा है। तो आप एक तो सीधे ही लगा सकते हैं मेंटल कैलकुलेशन करके कि ये हो जाएगा आपका 2.25, राइट। फिर 2.75, राइट। फिर 3.25 डैश 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 डैश। अगर आपको 10th के लिए निकालना है तो देखिए, आप इधर क्या कर सकते हैं, 7 की जगह पे 10 डाल सकते हैं, राइट। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सो ये हमारी इक्वेशन थी, h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10। ओके, फिर इससे हो जाएगा 1.75 प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा आई गेस 6.25, 6.75। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6.75 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 10th मंथ के लिए आगे आ जाएगा 6.75। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं आसानी से। ये हो गया बी पार्ट। अब वो आगे बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी एक तरह से यूज कर रहे थे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। ये हमारा एक्सप्रेशन है इस वाले क्वेश्चन के लिए। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। और ये बताइए कि ये लीनियर ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखिए, सीधे आपको लिखना है कि फॉर एवरी मंथ, थोड़ा थियरी में 1-2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैट फॉर एवरी मंथ ग्रोथ ऑफ 0.5 इज देयर, ग्रोथ ऑफ 0.5
feet is there, hence the equation represents linear growth. बस इजी है, क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. A mobile phone is bought for 10,000. Okay, so फिर से गिवन, देखिए आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो आपको कभी भी जीरो स्कोर नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन और इन सब के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. मैथ मोबाइल बॉट फॉर 10,000. इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर. हर साल इसकी वैल्यू, ईच ईयर वैल्यू डिक्रीजेस बाय, मैं यहां लिख देती हूँ 800 रुपीज. ओके, फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years. सो फर्स्ट पार्ट, वैल्यू आफ्टर 3 years. ओके, इनिशियल वैल्यू खरीदा था, मैं वी लिख लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ यहाँ पे. 10,000 में खरीदा था, अब डिक्रीज हो रहा है. सो मीन्स इक्वेशन में यहाँ माइनस आएगा, आपका कम हो रहा है. कितना? 800 एवरी मंथ, और 3 ईच ईयर 800. सो 3 years में कितना? तो 800 इन 1 year. सो 3 years में कितना? ठीक है, 7600 हो गया. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब मैंने यहाँ पे जो आपके वेरिएबल लिए हैं वो लिया है, वैल्यू के लिए वी लिया है, और हम टाइम के लिए टी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है उसमें वो आपको फिर से बोल रहा है मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज वेरिंग टी, मतलब टी वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके और कितने साल तक बोल रहा है? 8 years तक. ओके, और उसने नोटेशन जो ऑलरेडी आपको बोला है, टी बोला है और यहाँ वैल्यू बोला है. ओके, तो हमको पता है अभी जब जीरो फर्स्ट में जब नया फोन लिया तब तो 10,000 ही रहेगा. अब हर बार अभी कितना डिक्रीज करेंगे? 800. एक तो आप सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मैं अगर फर्स्ट में बोलूं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मंथ का निकाल देते हैं, तो 10,000 माइनस 800 आपका 9,200, राइट. फिर 9,200 में से आप 800 माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया 8,400. ऐसे करके आपको 8th तक बोल रहा है. सो एक तो देखिए ये इक्वेशन आपकी है ना, यहां से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप जो लास्ट आपका 7th मंथ होगा उससे 800 माइनस करेंगे तब भी वही आंसर आएगा. सो आपका 8th मंथ में कितना आएगा? अगर मैं इक्वेशन यूज करके निकालती हूँ तो देखिए 10,000 माइनस 800 इंटू 8, राइट. सी हो जाएगा 10,000 माइनस 8 8 जा 6,400, ये आपका हो गया 3,600. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,600. ये आपका बच गया अमाउंट, उस फोन का अमाउंट आफ्टर 8 years. सॉरी, आफ्टर 8 years. ये आप प्लीज यहाँ पे यूनिट भी लिखिएगा कि किस में वो बात कर रहे हैं, मंथ या ईयर्स में. सो ईयर्स में आफ्टर 8 years 3,600. ओके, अब थर्ड पार्ट वो बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी. हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो एक्सप्रेशन, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी. ये हमारी वो एक्सप्रेशन है. एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके. सो देखिए हर साल रेट ऑफ डिक्रीज कितना है, तो आप लिख सकते हैं एज देयर इज अ डिक्रीज ऑफ ₹800 each year, which represents लीनियर डिके. ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया. देखिए डिक्रीज हो रहा है, सेम अमाउंट से हो रहा है,
और ईच ईयर हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो आपका लीनियर डिके है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस ऐसे ही सिमिलर लाइंस पे हैं, बट इन केस आपको कोई दिक्कत होती है यू कैन कमेंट ओके अंडर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड मैं इसके बाद में आपको अगला टॉपिक पे मिलती हूँ जो है एक्सरसाइज 2.4 के बाद में लीनियर रिलेशनशिप्स। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक नमस्ते, जय हिंद।